अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। तो फिर इसका दूसरा मतलब ये है कि उस सैबी के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं। For God's sake शकील, ससुर के दिए हुए 35 लाख जेब में रख के तुम सभी से मुकाबला करने चले हो। तुम्हारी क्या औकात है उसके आगे? वो फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है। मतलब ये कि दफा हो जाए यहां से। I said get out। मैं आपसे काला जादू सीखने आया हूं। क्या कहा? हाँ, मैं खुद काला इल्म सीखना चाहता हूं। मैं कहती हूँ नूर को फोन दो। आज एक बात तय कर लेते हैं फौजिया जी, नूर हम दोनों के हैं, तो आज के बाद जब वो आपके पास होंगे तो मैं शेयर नहीं करूंगी, और जब मेरे पास होंगे तो आप बुखल नहीं करेंगी। आप मुझे प्लीज रायला से छीन लीजिए, वो मेरी बहुत इंसल्ट करती है। आप नहीं जानती, इस तरह मेरी सलाहियतों को जंग लग रहा है। मैं शकीला से डरती नहीं हूँ। ओके, अगर तुम शकीला से डरती नहीं हो तो फिर तुमने रायला को ये क्यों कहा कि ये कंगन मैंने तुम्हें दिए? ताकि मैं तुम्हें अपने घर बुला सकूं और तुम्हें असली बात बताकर तुम्हारी दोस्ती हासिल कर सकूं। मगर शकीला तो कोई गेम खेल रही है। तो ये तुम्हें कंगन किसने ला कर दिया है? शकीला ने। उसने ना सिर्फ ये कंगन मुझे 2 लाख में दिए, बल्कि बताया कि क्या कहा? उसने किसी नौकर से लिए हैं जिसने चोरी किए थे। पर आई एम डैम श्योर कि कंगन शकीला नहीं चुराए थे। इस पर वाकई ज़मीर का जहन्नुम खुल गया। मैं पहले भी रोजे और नमाज का पाबंद तो नहीं था, मगर जब से मैंने ईमान के दायरे से बाहर होने का सोचा है, खौफ खुदा से मेरा दिल कांप उठा है। कल रात भी जब मैं दोज़ख की आग में जलने के बारे में सोच रहा था, मेरी टांगें कांप गई थी। और ये देखें, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं। तुम्हारे ज़मीर को एक्टिवेट किया गया है ताकि तुम शैतान से मुआहिदा करते वक्त अपने पूरे होशो हवास में हो और ये जान सको और समझ सको कि तुम क्या छोड़ रहे हो और क्या अपना रहे हो। जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। जाओ अपने गरीब बाप के घर वापस, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अपनी रूह को पाक करो, नफ्स मुतमइन्ना को जगाओ, कर इबादत उसकी और जन्नत में दाखिल हो जा। और अगर चाहिए शहंशाहों जैसी जिंदगी, दौलत, शोहरत, लज्जत, तो फिर अपने रूह, दिल, जिस्म और ईमान को मुझे बेच दे। पारस, जूते चटवाऊंगा उस पारस से। पारस जैसी 10 तेरी नौकरानियां होंगी। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना नाम होगा तेरा कि लोग तुझसे मिलने के लिए, तेरी एक झलक देखने के लिए धरबों में खड़े होंगे। और इतनी दौलत होगी कि तेरे पास गिनने का वक्त नहीं होगा। सही तो कह रही थी रायला, मुझे मेरे ससुराल वाले तो क्या, मायके वाले भी नहीं पूछ रहे। अरे बेटा, क्या हो गया है?
मैंने तुम्हें किसी दूर दराज के इलाके में रुखसत थोड़ी किया है जहां पर मोबाइल के सिग्नल्स ही नहीं आते। तुम्हारे पर्स में 2 लाख रुपया रखकर नूर बहादुर के बेटे के साथ रुखसत किया है। तो क्या मम्मा आप मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन भी नहीं कर सकती मुझे? गजल, वहां अभी माहौल टेंस होगा, झगड़े होंगे। मुझे उन सब के साथ बना कर रखनी है बेटा, हालात बिगाड़ने नहीं हैं। कह तो सही रही हैं। हाँ, अगर मैं आई और इन्वॉल्व हो गई तो फिर बड़ों में झगड़ा लाजमी होगा। तो मैं ये समझूं कि आप मुझे यहाँ कामयाब करने में इन्वॉल्व नहीं होंगी? बेटा अभी तुम खुद निपटो इस सारी सिचुएशन से, और सबसे पहले अपनी सास के दिल में जगह बनाओ। जब जरूरत होगी तो मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए और तुम्हारे सुनहरे मुस्तकबिल के लिए ये कदम उठा रही हूं। मैं इन्वॉल्व कैसे नहीं होंगी गजल? थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। देखो बेटे, एक जंग होती है जो आमने सामने रूबरू बैठकर लड़ी जाती है, और एक जंग लड़ी जाती है मसलहतों की दीवार की ओट में रहकर। और मैं तुम्हारे लिए ओट वाली जंग करूंगी, लेकिन वादा करो तुम हारोगी नहीं और ना मुझे हारने दोगी। कैसे हारने दूंगी मम्मा? ये मेरी बका की जंग है। देखो बेटे, सबसे मुश्किल मरहला था तुम्हारा निकाह, वो हो गया। उसके बाद की मंजिल तो आसान है, और वैसे भी जिंदगी में आसानी से कुछ नहीं मिलता। जहन तो है ना मेरे साथ मम्मा। मगर मेरा एक मशवरा है, अपनी सास को अपने साथ मिलाओ। और वो रायला, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। माँ वो तो मेरी शक्ल से बेजार है, और ऊपर से अब मेरे ससुर भी घर छोड़ के जा चुके हैं। What? हाँ जी, वो तो अपनी दूसरी बीवी के घर जाके बैठ गए हैं। मामा मुझे तो लगता है इन्होंने जल्दी जल्दी में ये किस्सा इसीलिए मुकाया क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पीले करने थे। और गए कहाँ? खुल की अम्मी को ना नया घर लेकर दिया है, खुद भी वहां जाकर बैठ के हैं, और अभी जैन को भी बोल रहे थे कि तुम लोग भी वहां शिफ्ट हो जाओ। ये गलती मत करना बेटा, इसी घर में अपनी जड़ें बनाओ, वरना फौजिया और रायला कामयाब हो जाएंगी। मत जाना इस घर से। हेलो, रायला, बाथरूम में तो नहीं हो? अरे वाह, बड़ी लंबी उम्र है जनाब की। हेलो सेवी, गुड इवनिंग। शकीला, पता है रायला कहाँ पे? क्यों, क्या रूम में नहीं है? अरे कमरे में क्या, वो तो पूरे घर में नहीं है और फोन भी अटेंड नहीं करी है। तुम्हें मालूम है कहाँ गई है? मुझे तो बस कह रही थी कि अपनी मामा के पास जाएगी। हाँ, उसकी किसी कजन की कॉल आई थी, उससे बात कर रही थी वो। आई थिंक वो काफी टाइम बाद पाकिस्तान वापस आया है। उसका एक कजन वापस तो आया है, क्या बातें कर रही थी? अब मैं जो कुछ बताऊंगी तुम तो उसे सुन के यही कहोगे कि मैं आग लगा रही हूँ। वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो, मैंने गलती की तुम्हें फोन करके। समझ गया। मगर शक का बीज तो मैंने बो ही दिया ना। बस हसाब भाई, फुर्सत ही कहाँ होती है कि फोन करें, हजारों मामला देखने पड़ते हैं। हाँ हाँ जी जी,
बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं ना जी। बड़े लोग हम कहाँ, बड़े लोग तो आप हो और नूर हो, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हो। हाँ बेचारे कहाँ। बस जी रहने दीजिए। आप जैसे बेचारे हम जैसे सुर्खियों में रहने वालों को उंगलियों पे नचाते हैं। भाभी होंगी खुश नसीब हसन भाई। अगर आप मुझसे वादा करें तो मैं आपको कुछ बताऊं, आप नूर को नहीं बताएंगे। हाँ भाभी जरूर बताइए, सब खैरियत तो है ना? हसन भाई, आपको याद तो होगा सारा नामी फिल्मी अदाकारा ने नूर को अपने जाल में फंसा लिया था। हाँ हाँ, वो जाल में उसने नहीं फंसाया था। खैर आप बताइए क्या मसला हुआ? मैंने अपना ज़र्फ दिखाकर नूर से सारा का रिश्ता कबूल तो कर लिया, मगर वो औरत क्या बताऊं। भाई भी कह रही हैं और फिर छुपा भी रही हैं। हसन भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। पहले सारा मुझे तंग करती होती थी, अब उसकी बेटी खुल्द भी मुझे बहुत परेशान करती है। वो खुल्द चौधरी जो मॉर्निंग शो भी करती है, वही ना? हाँ वही। बस फोन पे मुझे धमकियां देती है और जहां कहीं भी मिलती है और बदतमीजी करती है। इतनी बदतमीज है वो कि नूर के समझाने पे भी वो बाज नहीं आई। अपने शो पे हलान तान से भी बाज नहीं आती। क्या मतलब? आपका डायरेक्ट नाम लेती है अपने शो में वो? नहीं, मीडिया पॉलिसी का भी तो ख्याल रखना होता है ना। ऐसे तंज मैं फौरन समझ जाती हूँ, जैसे वो मुझे सुना रही है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं शो बंद करवा दूं? शो वालों का क्या कसूर, आप बस खुद को शो से निकलवा दें। वैसे भाभी उसका सिंपल हल तो ये है कि आप वो शो देखें ही ना। मेरी कई फ्रेंड शो देखती हैं, वो फौरन समझ जाती हैं कि खुद मुझे टारगेट कर रही है। अच्छा ठीक है, कल के मॉर्निंग शो को खुद होस्ट नहीं करेंगी? प्रॉमिस? अरे भाई, इतने से छोटे से काम के लिए मैं क्या वादा करूं? क्या मतलब, आपका भाई इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता आपके लिए? थैंक यू हसन भाई। आप नूर को ये बात मत बताइएगा, वो खम मुझसे नाराज होंगे और घर का माहौल भी खराब होगा। आप बेफिक्र रहिए। और कोई हुक्म? बस थैंक यू सो मच। चलिए, अल्लाह हाफिज। तुम्हें कुछ रस्में अदा करनी होगी, बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, उसके बाद तुम इंसान नहीं रहोगे। फिर? तो फिर फिलहाल तुम चाय पियो, बाकी बाद में बताता हूं। शुक्रिया। आहा, जरा कप मुझे देना। क्यों? अरे दो तो सही। लो आप पियो। क्या? पियो इसे। आप पागल तो नहीं होगे? मैं थूक वाली चाय पीऊंगा अब? पीनी पड़ेगी, इब्तदाए इश्क है, डरता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो तुम्हें गलाजतें भी खानी पड़ेगी। मामा क्या आपको मालूम है रायला कहाँ गई है? नहीं, क्यों कहीं गई भी है? क्या मतलब, उसने आपसे भी नहीं पूछा? ये तो उसने बहुत बुरा किया। मैं घर पे नहीं थी। छोड़ो राइला को, मेरी बात सुनो। जी? बेटा नूर घर छोड़कर सारा की तरफ चले गए हैं। क्या? ये नहुसत गजल के आ जाने से हुई है। सैवी, मैं तुम्हें सारा के नए घर का एड्रेस देती हूँ, तुम बस जाके पापा को ले आओ। क्या सोचने लगे हो? यही सोच रहा था ना मॉम के आपका फेवरेट तो जैन था, मगर उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपसे एक बार पूछा भी नहीं।
अगला जुमला तुम्हारा ये होगा कि आपके लाडले बेटे ने आपकी मर्जी के बगैर शादी कर ली। ये बात मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि आपको मेरे फ्यूचर के बारे में भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। आखिर आप भी तो मेरी सगी माँ हैं। यही वक्त रह गया है एहसास दिलाने के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे उस वक्त डैड से भिड़ने के लिए कह रही हैं जिस वक्त उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दिया है। तुम अपने मफाद की खातिर अपनी माँ के दिफा से हाथ उठा रहे हो। माँ आप खुद भी तो सोचे ना जरा। एक तरफ आपकी बहू की नापसंदीदगी है सिर्फ, और दूसरी तरफ मेरा पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर है। और वैसे भी ये आपका पर्सनल मैटर है, आप अपनी लड़ाई खुद लड़े ना। शाबाश बेटा, ये जंग बहुत पुरानी है। सारा पहले इस वजह से जीती थी कि मैं अकेली थी और मैं पसपा होकर अपने बेटों के जवान होने का इंतज़ार करती रही। मगर मुझे क्या पता था कि मेरे बेटे जवान होकर मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। जब मैंने आपसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस की तो आपने झट से कह दिया कि रायला का किस्सा छोड़ो, जबकि आप जानती हैं कि मैंने ये शादी आप लोगों की पसंद से की हुई है। रायला मुड़कर घर छोड़कर नहीं गई है। मेरी और रायला की लड़ाई हुई हुई है मॉम, मगर आपको तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। अंदाज़ा होगा भी कैसे? आप लोग तो अपने मसलों में इतने उलझे हुए हैं कि आप लोगों को और कोई नज़र ही नहीं आता। सेवी, कहाँ जा रहे हो सेवी? किस बात पे झगड़ा हुआ है? रुको सेवी, कहाँ जा रहे हो? रायला और सेबी के झगड़ों की इब्तिदा तो हो गई है और बस अब इन हल्की चिंगारियों को हवा देकर आग भड़काना मेरा काम है। सेबी आसानी से मेरे जाल में नहीं आएगा, काफी स्मार्ट है वो। रायला और इसके बीच इख्तिलाफ को बढ़ाने के लिए मुझे कुछ ऐसी बेस चाहिए जो वाकई हकीकत पर मबनी हो। मुझे ये आग बिल्कुल ठंडी नहीं होने देनी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे रायला के आने पर सेबी उसे बुरी तरह डांटे, इंसल्ट करे उसकी। शकीला बेटा, क्या बात है? मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूं, तुम कहीं गुमसुम हो, कुछ सोच रही हो बेटा? क्या वो मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। शकीला। अब जी अब्बू, सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था बेटा। जी अब्बू। वो बिल आए हुए हैं बेटा और कल उसकी लास्ट डेट है। अरे अब्बू, बस इतनी सी बात, आप परेशान नहीं हो, मैं सुबह जाते हुए जमा करवा दूंगी। अरे चीती रह बेटी, खाना तो लो ना, खाना खाओ। जी अब्बू। आपके लिए और कुछ लेकर आऊं? नहीं बेटा, बस कह रही हम खाओ बेटा। कैसी बनी है दाल? A1 थर्ड क्लास। लो, उल्टियां मुझे आनी चाहिए, आ इसको रही हैं। अरे शकील, ऐसा क्या खा लिया तुमने?
तुम बस बैठ के ना बातें बनाओ, कम से कम आके मुझे कोई दवाई तो दे दो। अब मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही तो घर में क्या होंगी? तो जाओ, डॉक्टर से कोई जाके ले, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही। जाओ। जाओ। कहाँ गई थी तुम? आने वाले से इस तरह बात की जाती है? आने वाले को यह भी एहसास होना चाहिए कि वो कहां से आ रही है। मायके जाना गुनाह है? अगर पूछ कर नहीं जाना था तो एटलीस्ट बता कर तो जा सकती थी ना तुम। तो आपको भी एक मैसेज करके पूछ लेना चाहिए था। रायला, मुझे सख्त नफरत है उन औरतों से जो अपने मर्दों को अपने सामने झुकाना चाहती हैं। मेरे ख्याल से आपको इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि आपने मेरे कंगन पारस को दे दिए, वो भी चोरी कर कर। और तुम्हें यकीन आ गया कि मैंने ऐसा किया? पारस खुद ऐसा कह रही थी। और जो मैं कह रहा हूं वो? तो फिर आप ही बताएं, पारस के पास कैसे पहुंचे कंगन? तुम एक काम क्यों नहीं करती? कल तुम हमारे मुलाजमों को बुलाओ और शकीला को भी, सबको सामने खड़ा करो, इंक्वायरी करवाओ उनकी। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो पुलिस को बुला लो और बता दो कि मुझे इन सब पे शक है और कि मेरे पे भी शक है तुम्हें। मुझे भी हवाले कर दो पुलिस के। मैं आपका नहीं बल्कि FIR में पारस का नाम लिखवाऊंगी। तुमने जो मर्जी करना है ना तुम करो, बट मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अच्छा सॉरी सभी, मुझे वाकई आप पे शक नहीं करना चाहिए था। नहीं 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 राजा, अब ये मामला इतनी आसानी से नहीं दबेगा। इस मामले की पूरी इंक्वायरी होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा बोला ना सॉरी, आपको मैं कैसे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व कर सकती हूँ? मेरी इज्जत आप है और मैं अपनी इज्जत को टफ टाइम कैसे दे सकती हूँ? मैं दिल से सॉरी कहती हूँ और ऐसे हजारों कंगन आप पर कुर्बान। तुम एक काम करो रायला, तुम दोस्ताना माहौल में मुझसे मुकम्मल तफ्तीश कर लो ताकि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना वो सामने आ जाए। मुझे अंदाजा हो गया सभी, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर अपने पारस को कंगन देने होते तो नए भी लेकर दे सकते थे। तुम ये वाकई में सच्चे दिल से कह रही हो? बिल्कुल, आई स्वेयर। पता है रायला, मैंने ये सोचा था कि जब ये मामला खुलेगा ना तभी मैं तुम्हें ये वीडियो दिखाऊंगा, मगर तुम्हारे रवैये ने ना मुझे मौम कर दिया। इधर आओ, ये देखो। अगर तुम शकीला से डरती नहीं हो तो फिर तुमने रायला को ये क्यों कहा कि ये कंगन मैंने तुम्हें दिए? ताकि मैं तुम्हें अपने घर बुला सकूं और तुम्हें असली बात बताकर तुम्हारी दोस्ती हासिल कर सकूं। मगर शकीला तो कोई गेम खेल रही है। तो ये तुम्हें कंगन किसने ला कर दिया है? शकीला ने। देखो देखो, उसने ना सिर्फ ये कंगन मुझे 2 लाख में दिए बल्कि बताया कि क्या कहा? उसने किसी नौकर से लिए हैं जिसने चोरी किए थे। पर आई एम डैम श्योर कि कंगन शकीला नहीं चुराए थे। ये नौकर का भी कह रही है? तुम अभी भी शकीला की गेम नहीं समझी रायला? क्या? अरे उसने पारस से ये सब कुछ करने के लिए इसलिए कहा ताकि पारस मुझे ये सब कुछ बताए और फिर इस सारी चीज के बदले में पारस मेरे साथ कुछ तस्वीरें खिंचाए जिसको वो इस्तेमाल करे मुझे ही ब्लैकमेल करने के लिए। पारस इतनी अच्छी है कि उसने आपको सब बता दिया। अरे रायला, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें अभी भी समझ ही नहीं आ रही। ये सारी गेम पारस ने की है। उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो मेरे करीब आ सके और शकीला को एक्सपोज कर सके। उसने ये सब कुछ अपनी दोस्ती के सबूत के लिए किया है। माय गॉड, मैं वाकई बेवकूफ हूँ। बेवकूफ तो आप हैं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी।
मगर कोई नहीं, आप मेरे साथ रहेंगी ना तो काफ़ी समझदार हो जाएंगी। गॉड, 7:30 हो गए, गाड़ी अभी तक नहीं आई। कहीं गाड़ी का टायर वायर ना पंचर हो गया हो। नहीं, ऐसा होता तो मुझे कॉल करके ड्राइवर बता ही देता। क्या करूं? डायरेक्टर को कॉल करती हूँ, पूछती हूँ क्या हुआ। हेलो सजाद, ड्राइवर अभी तक नहीं आया। मैं कब मेकअप करूंगी, कब हेयर स्टाइल बनेगा? ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ प्लीज, बहुत देर हो रही है। ओके। बात सुनो, ये एक चेयर ले जाओ और ये एक चेक सेट कर दो, ठीक है? आज एक ही होस्ट है, शमीर साहब को बुलाओ, शो स्टार्ट करेंगे। शमीर सर ने शो करने से मना कर दिया। क्यों? वो कहते हैं कि खुद मैडम के बगैर शो नहीं करना। अच्छा, चलो उसे बुलाओ, मैं बात करता हूँ। चाय कैसी है? अच्छी। अच्छा, हालांकि मेरी तबीयत खराब थी पर मुझे बाल की कॉल आई। उसने कहा कि मैं इस वक्त तुम्हारे पास आऊं और तभी मैं इतना जल्दी सुबह सुबह आ गया और मजबूरन मैंने तुम्हें इतनी सुबह जगा दी। हाँ, वैसे मैं भी इतनी सुबह उठती नहीं हूँ और बाल का फोन मुझे भी आया था, कह रहा था कि शकील तुमसे मिलने आ रहा है, तो इसलिए जाग गई। बोला भी था उसको कि उसे सेकंड हाफ पर भेज दो। वो कह रहा था कि मेरे हक में तुम कोई फायदेमंद बात लेकर आ रहे हो। यही तो तरीका है उस बाल का अपनी बातें मनवाने का, मगर वो मुझे इन चीज़ों से टॉर्चर कर रहा है। बाल तुम्हें क्यों टॉर्चर कर रहा है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान बहस किए बगैर किसी दूसरे की बात सुन ले तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, मगर औकाब उनके हाथ कटवाता है जिनके पास हुनर होता है। तो तुम्हारे पास कोई हुनर था? हुनर तो नहीं था, पर एक चीज़ थी जिसे कहते हैं ईमान। काश ईमान वाले जान जाएं कि वो किस दौलत की कदर नहीं कर रहे। मैं कुछ समझी नहीं। है, छोड़ो इन बातों को। बाल ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं। सच? हाँ। तुम ये फैसला दिल से कर रहे हो या बाल के कहने पर? क्या दिल और क्या दिल के जज्बे, क्या प्यार और मोहब्बत के रिश्ते, सब दौलत के हाथों बिकने को तैयार है। देखो फीफी, जो तुम्हें चाहिए हलाला वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और बदले में मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे कहते हैं स्टार मेकर। वो तुम मुझे दे सकती हो, और इसीलिए बस। तुम्हें कहीं रज़िया से डर तो नहीं लग रहा? उस बुढ़ी माई की औकात ही अपने थोड़े से पैसों पर इतराती रहती है। फीफी में बाल के कहने पर चलता रहा ना तो ऐसी 10 रज़िया खरीद लूँ मैं तुमसे हलाला के लिए नहीं, निकाह के लिए तैयार हूँ। बोलो कब करें ये निकाह? मेरी तरफ से आज ही, बल्कि अभी बुला लो काजी। ठीक है, मैं फिर निकाह की तैयारी करती हूँ। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, और बल्कि यहाँ पे शामिर के कपड़े पड़े हुए हैं, तुम देखो अगर तुम्हारे नाप का कोई निकल आए। दफा करो शामिर के कपड़ों को, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाकर अपना और तुम्हारा शादी का जोड़ा ले आता हूँ। आहा, पैसा सारा मेरा लगेगा। ये रज़िया और उसके बाप हमीद से ज्यादा पैसा तो मेरे पास है। तो फिर मैं शावर और चेंज करने के बजाय रेस्ट करना पसंद करूंगा। फाइन। आठ बज गए, क्या होगा आज के शो का? शामिर साहब तो फोन नहीं कर रहे, ना ही वो फोन उठाएंगे। बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे?
पुराना शो ही को रिपीट करेंगे, देखो तो सही। Hello everyone, hope you all doing well. Welcome to our show Breakfast with Shamir. ये पुराना शो तो नहीं है? आज का टॉपिक बहुत फेवरेट होने वाला है क्योंकि अक्सर लोग रश में फंसे होते हैं जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ये सब क्या है? आप लेट क्यों हुए? ये क्या चक्कर है? जब एक शख्स से प्यार हो जाता है तो वो शख्स पूरी कायनात बन जाता है, पूरी दुनिया ही नहीं, खुद अपना आप भी खो देता है। शकीला ने उसने ना सिर्फ एक कंगन मुझे 2 लाख में दिए बल्कि बताया कि उसने किसी नौकर से लिए हैं जिसने चोरी किए थे। पर आई एम डैम श्योर कि कंगन शकीला नहीं चुराए थे। May I come in, मैम? आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज तो बिल्कुल वक्त पर आई हो। उम्मीद नहीं थी ना कि मैं यहाँ होंगी। नहीं मैम, आप क्यों नहीं होंगी? वैसे आप रात को कब वापस आई थी? तुम्हें कैसे पता चला मेरा कज़न कई साल बाद पाकिस्तान आया है? मैं तो इसका सवाल कुछ और ही सोच रही थी। मुझे क्या पता? तुमने कल सभी से बोला ना कि मैं फ़ोन पर अपने कज़न से बात कर रही थी। अपने कज़न से नहीं, अपनी कज़न से। आई थिंक सर के सुनने में कुछ फ़र्क आया होगा। मगर तुमने ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं अपने उस कज़न से मिलने गई हूँ जो पाकिस्तान आया है। तो सेबी ने सब कुछ बता दिया। नहीं, वो तो मैं अपने कज़न के बारे में। ओहो, आई थिंक सर कल थोड़े डिस्टर्ब थे तो शायद दोनों बातों को मिक्स कर गए। कौन सी 2 बातें? मैंने सर को बताया था कि मैम की शायद कोई कज़न आई है, इसलिए वो अपने मैके गई हैं। और साथ ही मैंने छुट्टी मांगने के लिए उनसे कहा कि मेरा कज़न वापस आ रहा है तो इसलिए मैं भी अपने घर जाऊंगी। और वही बात शायद उन्होंने मिक्स कर दी। वैसे मुलाजमा तो तुम मेरी हो, तो फिर छुट्टी सभी से क्यों मांग रही थी? मैं तो बस सिर्फ उनसे सिफारिश करवाना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे छुट्टी नहीं दोगी। खैर, कल वॉक बहुत कर ली, पैर दुख रही हैं मेरे, प्लीज़ दबा दो। कौन, मैं? हाँ तो क्या हुआ, बहनों जैसी सहेली भी तो हो ना। अव्वल तो ये पाँव दबाना और पेडिक्योर करना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, और दूसरी बात ये कि मैंने फौजिया आंटी के पास जाना है उनको ब्रीफ करने के लिए।